अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत बैक वक्त मेट्रो वन न्यूज़, चैनल 5 और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। मुकाबले हमारे जारी हैं। कभी हम देखते हैं कि बड़ा एक्साइटिंग मैच होता है, जिस तरीके का कल हमने मैच देखा था। वो कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, लेकिन बारिश की वजह से वो मैच थोड़ा लेट हुआ था। इस वजह से एक ज़बरदस्त फतह हमने देखी कराची किंग्स की लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़, जो आखिरी ओवर में बिल्कुल लास्ट में जाके उन्हें हासिल हुई। और वेरी वेल प्लेड इरफान खान नियाजी, ज़बरदस्त उन्होंने 5 छक्के जिस जगह पे लगाए, बड़े क्रूशल मौके पे लगाए और वो अपनी टीम को फतह से हमकनार कराने में कामयाब हुए। और उसका नतीजा ये निकला कि कराची किंग्स के ज़्यादा चांसेस हो गए हैं अब प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए। आज का मैच जो इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जारी है, जहाँ पे मुल्तान सुल्तान जो फ्लॉप रहे इस पूरे सीज़न 10 में, आज भी एक मरतबा फिर बुरी तरीके से फ्लॉप रहे कि जब 108 रन सिर्फ बोर्ड पर वो सजा सके और उनकी पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो 17 रन उन्होंने स्कोर किए। 23 इस टीम का हाईएस्ट स्कोर था जो शाय होप ने किया। पूरी मुल्तान जो है वो एक होप लगा के बैठी हुई थी कि अब तो जाके मुल्तान सुल्तान चल जाएगी, लेकिन शाय होप के अलावा कोई भी नहीं चला। दूसरी जानिब अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें तो अली रज़ा, ये वाकई में एक ऐसा प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहा है कि उस बच्चे में एक स्पार्क दिखाई दे रहा है। ज़बरदस्त बॉलिंग आज उनकी थी, जिन्होंने सिर्फ 15 रन दिए अपने 4 ओवर्स में और एक आउट भी किया। ये यंग बॉलर बहुत तेज़ी के साथ इम्प्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब इस वक्त बाबर आजम और साइम अयूब जो हमारी होप है, हमारे मुल्क की होप करार दिए जाते हैं, वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। स्कोर तकरीबन 41 रन 1 विकेटों के नुकसान पर कर लिया है यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी ने। और ज़ाहिर है इतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन ये फतह पॉइंट्स टेबल को और ज़्यादा खूबसूरत बना देगी और दिलचस्प बना देगी, सनसनीखेज़ बना देगी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम इस वक्त 5वीं पोजीशन पर है। इस मैच के फतह के बाद वो रहेंगे तो 5वें ही नंबर पर, लेकिन उनके पास 2 मैच बाकी होंगे और उनके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। इस वक्त लाहौर कलंदर्स के 9 पॉइंट है और उनका 1 मैच बाकी है। तो पेशावर ज़ल्मी के पास इस मैच के बाद भी 2 मैच बाकी हैं। तो अगर वो 8 पॉइंट और लाहौर के 9 पॉइंट है तो उनके पास 12 पॉइंट तक पहुंचने का ऑप्शन मौजूद होगा, जबकि लाहौर कलंदर्स की टीम 11 पॉइंट्स तक ही जा सकती है। दूसरी जानिब 10 पॉइंट्स पर कराची किंग्स मौजूद है, जिनके भी 2 मैच बाकी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स अब तक वो वाहिद टीम है कि जो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकी है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स, कराची किंग 10 पॉइंट, ये सब इस रेस में दिखाई दे रहे हैं। और आज पेशावर ज़ल्मी अगर फतह हासिल करती है, जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बाद तो लाजमी तौर पर और दिलचस्प हो जाना है हमारा पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन मुल्तान सुल्तान पे आज ज़रूर बात करेंगे कि ये टीम जिसने पिछले 4 सीज़न बहुत अच्छे खेले, इस सीज़न में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रही। इस बार पूरी तरीके से अली तरीन साहब ने जिम्मेदारियाँ संभाली थी और इससे पहले हमने देखा है कि तकरीबन यही मैनेजमेंट थी और यही ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले भी करती हुई दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान ओवरऑल अगर मैं देखूं तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारा जो है वो ग्राफ नीचे की जानिब ही गामज़न है। हम इस वक्त अगर मैं T20 क्रिकेट जिस फॉर्मेट का इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग जारी है, जो सालाना रैंकिंग जारी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से, हम वर्स्ट एवर 8वें नंबर पर हैं जो हमारी अब तक की रैंकिंग है। और अगर मैं देखता हूँ जिन 2 टीमों से सिर्फ हम ऊपर हैं, उनमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। और इनमें अगर मैं फ़र्क देखूँ पॉइंट्स का, तो एक में 3 पॉइंट का फ़र्क रह गया है और एक में सिर्फ 5 पॉइंट का फ़र्क रह गया है। तो 1 या 2 शिकस्तें हमें 10वें नंबर पर भी धकेल देंगी। तो एक वो टीम जो 4 साल पहले नंबर 1 टीम थी, 5 साल पहले ऑन अ ट्रॉट 11 सीरीज़ जीता करती थी, T20 की चैम्पियन टीम मानी जाती थी, आज उसका क्या हशर किया है, क्या हशर नशर किया है, वो आप सबके सामने। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग की बात कर लेता हूँ तो उसमें भी हम श्रीलंका से भी पीछे दिखाई देते हैं। हमारी रैंकिंग उनसे भी कम है। हम 7वें नंबर पर इस वक्त टेस्ट के अंदर बैठे हुए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दैन पाकिस्तान। अगर मैं ODI की रैंकिंग की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हर जगह पे हम देखें कहीं तो हम जो है वो ऊपर दिखाई दे रहे हो। यहाँ भी हम 5वें नंबर पर हैं, श्रीलंका 4थे नंबर पर है, इंडिया पहले नंबर पर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अरबाब इख्तियार को देखना चाहिए। आज ये खबर आई है कि पाकिस्तान में जो 3 बड़ी अकेडमीज़ हैं, लाहौर, कराची और मुल्तान में, उनको प्रोफेशनल अंदाज से फ़ाल किया जाएगा। तो उससे पहले क्या ये प्रोफेशनल अंदाज से यहाँ पे काम नहीं हो रहा था? जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो क्या काम कर रहे थे? फिर
मकसद है कि कोई तो एक चीज़ समझने वाली हो, कोई भी आप ख़बर ऐसी सामने आ जाती है, लेकिन आप समझ ज़रूर उस ख़बर के अंदर होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर बात करें। भाई आप नई क्या चीज़ लेके आ रहे हैं, क्या कोई बाहर से स्टाफ लेके आ रहे हैं, वो चलाएंगे प्रॉपर तौर पे। फिटनेस ट्रेनर कोई बाहर से आ रहा है, कोई जिम ट्रेनर बाहर से आ रहा है, कोई नई चीज़ आप करने के लिए जा रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी जितने लोग आपके क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं उनको ही आप ले आके प्रॉपर तौर पे ज़रा थोड़ा सा धूप में रगड़ा खिलाएं। धूप में रगड़ा खिलाएं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं क्योंकि धूप के अंदर खड़े होकर काम करने वाले बहुत कम मिलते हैं। ठंडे कमरों में बैठ के फैसले करने वाले बहुत सारे नज़र आ जाते हैं। तो जो धूप में काम करने वाले हो ना, ज़रा उनको भी ले जाके वहाँ पे खड़ा करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वहाब रियाज हैं, जाके खड़े हों धूप के अंदर, जाके खुद भी हंट करें। ना जाके आकिब जावेद हैं, अगर नेशनल टीम के कोच नहीं रहते हैं तो जाके हंट करें, ना कि आप एक NCA में बैठ के जो है वो अंदर की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिटिक्स का हिस्सा ही बने रहे। मेरे ख्याल है निकल के आपको काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। हसन अली ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया और उनका अच्छा एक तगड़ा बयान भी सामने आया है कि मैं कमबैक करना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और मुसलसल खेलना भी चाहता हूँ। IPL की जहाँ तक हम बात करें तो फिर वो मुसलसल तनकीद का निशाना बन रही है, मुसलसल तनाज़ात का निशाना बन रही है। कभी मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात खुद ही उनके वहाँ के एसोसिएशन के ऑफिशियल लगा रहे होते हैं मैचों पे, कभी उनके खिलाड़ियों के कोई लात मार दिया, किसी ने हाथ मार दी, कुछ इस तरीके की खबरें आ रही होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल एथरटन ने अपने क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया है। एक प्लेयर हैं जैकब बैथल, जिनका शामिल किया गया था, जिन्हें 22 मई से जो इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेला जाएगा जिम्बाब्वे के खिलाफ, वहाँ से कॉल आई, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज़ कर दिया, जिसमें माइकल एथरटन ने कहा कि आप अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप कोई और काम नहीं कर रहे। आपने जो कवानीन बनाई थी और आप एक ICC एक IPL की वजह से जो है वो अपने कानून तोड़ रहे हैं, जिसका नुकसान जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को उठाना पड़ेगा। तो अब फॉरेन क्रिकेटर्स भी जो है ना वो IPL और जो पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट की 2.5 महीने के लिए, अब उसके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए भी ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करूंगा इन सारे इश्यूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं ये फैमिली, बहुत बड़ा नाम, इस फैमिली में जो क्रिकेटर अल्लाह ताला उनकी सेहत दराज करे, इंग्लैंड चले गए वो, लेकिन इन्होंने भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली है। ये भी नॉक करते करते रह गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। साइड मैचेस खेले पाकिस्तान की जानिब से, नेशनल एयरलाइन को कई साल कराची को रिप्रेजेंट किया, लीड भी किया, कोच भी रहे, कप्तानी भी की, सारी जिम्मेदारियां इन्होंने अंजाम दी। सगीर अब्बास भाई हमारे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़हीर अब्बास भाई, द ग्रेट ज़हीर अब्बास भाई के छोटे भाई भी हैं। सगीर भाई थैंक यू वेरी मच करते हैं, थैंक यू जी, आप यहाँ पे तशरीफ आपको बुलाने का। यहाँ मेरे बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इन्होंने भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली, इन्होंने भी 58 मैचों में 260 आउट कर दिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। एनालिस्ट भी हमारे ज़बरदस्त आतिफ मकबूल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हमारे ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट भी हैं, गट्सी बैटर अपने दौर के साजिद खान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीमारी में भी साजिद भाई ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। क्रिकेट में बहुत शौक़, लगाव, समझ इनका बड़ा गहरा होता है और इसी वजह से जो इनके हल्के हैं वो इन्हें सर कह के पुकारते हैं। सर मोहम्मद हुसैन मेमन भाई, थैंक यू। हुसैन भाई आज आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सगीर भाई सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, मुल्तान सुल्तान्स की बात करते हैं। ये मुल्तान सुल्तान्स जो है वो इस साल बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए। जी बिल्कुल, शुरू तो उन्होंने अच्छा किया था, लग रहा था कि इस बार भी बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन जब से इनका चेंज हुआ, मेरे ख्याल में वेन्यू चेंज हुआ, उसके बाद से बड़े ढीले नजर आए। हालांकि टीम वही, सब कुछ वही, बल्कि अब के तो इनके पास प्लेयर भी थोड़े फॉरेनर अच्छे थे। या तो टीम सिलेक्शन कहेंगे, उसमें कोई 19-20 हो रहा था, लेकिन समझ में नहीं आया कि इतने ये नीचे क्यों रहे, जो कि मेरे ख्याल में वन ऑफ द टॉप टीम में से एक होनी चाहिए थी, जो कि अब सबसे नीचे। अब तो खैर मोरल इनका इतना लो हो गया, अब तो बाहर हो गया, तो अब तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नए प्लेयरों को भी अब चांस दे रहे हैं। मुझे लगता है या तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गए थे पहले ही, ये क्यों हुए ये नहीं समझ में आता। लेकिन ऐसी टीम को, और रिजवान जैसे आपके प्लेयर जो मतलब यकीनन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो
उनकी हो कोई प्रेशर हो उन पे, इस वजह से टीम रह उन्होंने गई। जो रन्स किए वो टॉप पर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके रन्स टीम के काम तो किसी जगह पर भी नहीं है। लेकिन भाई जब तक आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर वही आपने 45-50 रन करने हैं सर्कल में, तो अब वो क्रिकेट रह नहीं गई। ये 6 ओवर की क्रिकेट रह गई है। बेशक उसमें आपके 3 आउट भी जाते हैं और आपका 80 रन होते हैं, वहां से आपका स्कोर फिर भी, क्योंकि देखें पूरे बहुत कम आउट होते हैं। हमारी क्रिकेट में ज्यादातर पूरे आउट हो रहे हैं, वरना T20 में 7-8 आउट होते हैं, 6-7 आउट होते हैं। रन ज्यादा होने चाहिए, ना कि आप विकेटें बचाएं। 1-2 चले, एक या तो ये हो कि कोई एक कहे भाई मैं पूरा खेलूंगा उसके इर्द गिर्द, लेकिन वो भी जो पूरा खेलेगा उसको भी क्रिकेट प्रॉपर खेलनी चाहिए। ये ना कि वो एवरेज कम से कम 50-55 का तो करे ना आप, लेकिन आपका जो स्ट्राइक रेट है वो ऊपर ही नहीं होता। कब तक ऐसा चलता रहेगा? और अब क्रिकेट बहुत एडवांस हो गई है। अब हमारी क्रिकेट वो नहीं रही जो कि हम अपने ज़माने में खेलते थे। अभी तक वही क्रिकेट चल रही है, बल्कि हमारी कैलकुलेशन फिर भी इनसे अच्छी होती थी कि हमने मैच कैसे जितवाना है, हम कैलकुलेट करके खेलते थे। जी अगर 10 रन का है, एक चौका मारेंगे और बाकी सिंगल्स पे डिपेंड करेंगे। आखिरी 4-5 ओवरों में यकीनन कोशिश करेंगे 1-2 बड़े ओवर आ जाए तो हमारा रन रेट बराबर हो जाए, हम मैच जीत दें। लेकिन अब कोई कैलकुलेशन नजर नहीं आती। सब अपने लगते हैं सभी ब्रेडमैन है एक से एक, कोई मतलब के दूसरों को नहीं। कोच और वो भी ब्रेडमैन ही समझ रहे थे अंदर बैठ के। नहीं, बाहर वाले ब्रेड एंड बटर अब इस तरह का चल तो रहा होता है। उनके अली साहब को देखा है, वो तो ऐसे बैठे होते हैं कि उनसे बड़ा प्लेयर और उनसे बड़ा कोई ऑनर टीम का नहीं है, और भी ऑनर्स हैं। अच्छा, ये अली तरीन साहब की जो आपने बात की, अली खान तरीन साहब बहुत एक्टिव दिखाई दिए, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस बहुत आ रही थी। इनसे पहले आलमगीर तरीन साहब थे जो टीम को लेके चलते थे। उस वक्त अली तरीन साहब दिखाई नहीं देते थे टीम के साथ। आलमगीर तरीन साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो एक नहीं रहे थे कमरे में ही तो, लेकिन जब तक वो थे ये टीम टॉप की टीम थी, ये फाइनल खेल रही थी, ये जीत रही थी। अली तरीन मेरे ख्याल वो थोड़े यंग है अभी, शायद अभी मुझे लगता है थोड़ा बचपन है, वो इंटरफेयर करते होंगे कैप्टन के मामले में। जब आपने एक कोच को हायर किया हुआ है, इतने बड़े पैसे दे रहे हैं, आपने इतनी जबरदस्त टीम कोचेस की और बाहर से भी कोचेस मंगवाए हुए हैं, जो कि हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी इतने बाहर से कोचेस को बुलवाने की। अब लड़कियां हैं, अच्छा यकीनन कोच करके आती हैं, खेली भी हैं, लेकिन एक माइंड सेट नहीं होता कि ये तो क्या लड़की क्या हमें समझाएगी। यकीनन मैं भी होऊंगा तो मतलब हमारी नेचर ऐसी है, हमारे जो हम पाकिस्तानी, हमें यकीन नहीं आता कि हमें कोई इस तरह अच्छा कर सकता है। तो या तो ये वजह भी हो सकती है थोड़ी बहुत, और जैसे कि मैंने आपको बताया अली साहब का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। यकीनन मेरी एक प्लान है, मैं कप्तान हूँ, कोच से डिस्कस करके बनाऊंगा। अगर बाहर का आदमी आके, बाहर से मतलब आपका ओनर आके कहता है नहीं मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए, ये चाहिए, यकीनन फ्रेंचाइज उसकी है, थोड़ी बहुत उसकी चलनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उसमें इंटरफेयर करोगे तो टीम का यही हाल होगा मेरे ख्याल में, मुझे ये लगता है। लेकिन नहीं, टीम सिर्फ बिल्कुल वही है, कोई उसमें इतना फर्क नहीं है, बल्कि अच्छी, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कि क्या वजह हो सकती है, मुझे यही 2 वजह नजर आती हैं। ये वाकई में साजिद भाई बात समझ नहीं आती। ये टीम अगर मैं देखता हूं तो इसमें तैयब ताहिर को आपने बिल्कुल लास्ट के मैचेस में मौका दिया, वो पाकिस्तान से खेल रहे थे, आपको मिडिल में अगर नहीं चल रहा था तो आपको खिलाना चाहिए था। आज आप उन्हें खिला रहे हैं। उस्मान को बाहर बिठाया आपने, भाई अगर आपसे नहीं उस तरीके से हो रहा था, आप उस्मान से और यासिर में एक स्पार्क दिखाई देता है, वो अच्छा प्लेयर जरूर दिखाई दिया। लेकिन अगर वो एक एंड से चौका मारे और दूसरे एंड से रिजवान साहब बॉलर रोकते रहेंगे तो फिर एक यंगस्टर भी तो ज़ाहिर डीमोटिवेट होता है। मोटिवेट तो साजिद भाई फिर वो नहीं होता। और फिर अली तरीन साहब का इस बार जो ज्यादा अमल दखल दिखाई दिया। जी साजिद भाई। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, सगीर अब्बास को, आतिफ मकबूल को, यकीनी तौर पर चैनल 5, मैटर न्यूज चैनल और प्ले चैनल देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, और हमारे चौथे मेहमान को भी बहुत बहुत अपना क्या नाम उनका? जी सर हुसैन मेमन, हुसैन भाई, हुसैन मेमन भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। देखिए नसीम भाई, बात सिंपल सी है, सबसे बड़ा कैंप मुल्तान सुल्तान में लगाया गया था। उनके हेड कोच है अब्दुल रहमान साहब, मोहम्मद अकरम की बात करूं, अदीम खान की बात करूं, क्या समी बर्नी की बात करूं, कि अली तरीन की बात करूं, सॉकर का फील्डिंग कोच रखा, फॉरन कोच, हेड कोच रखा, इतनी कोचिंग स्टाफ लेके आया है। पाकिस्तान के मौजूदा तो ओडीआई के कप्तान हो, पाकिस्तान की 4 दफा फाइनल खेलने वाली टीम हो, वन मैन शो हो रिजवान, तो ये सारी चीजें यकीनी तौर पर जब आपको अच्छी लगेगी अली तरीन साहब का
ग्राउंड के अंदर इन्वायरमेंट हो, रस्ते के बाहर इनको इन्वायरमेंट तो 100% मुझे अंदर आता है कि वो करना भी चाहिए। पैसा वो लगा रहे हैं, पैसा यकीनी तौर पर लड़के को oblige कर रहे हैं। ग्राउंड के अंदर मैं नहीं मान सकता रिजवान के अलावा, क्या अब्दुल रहमान के अलावा, इफ्तिखार के अलावा किसी की चल जाए तो मुझे गर्दन कटा दिएगा। ये वो लोग हैं जो टीम बनाते भी थे, टीम खिलाते की भी थे और टीम लड़ाते भी थे, क्योंकि रिजवान ने वो लोगों को रखा है जो रिजवान के बहुत करीब है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, इन्होंने उसको रख लिया, खुर्शीद शाह को उसने कहा मुझे रिजवान तो चाहिए। साजिद भाई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस खराब, सुल्तान साजिद भाई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस खराब, भाई आप ये इस स्टैंडर्ड की टीम नहीं थी, इसमें इफ्तिखार भी आपके पास मौजूद थे, ऊपर से जो आपकी टीम थी, नीचे शाय होप वगैरह, आपने शायद टीम को प्रॉपर तौर पे यूटिलाइज नहीं किया, आपने अपने खिलाड़ियों को जगह पे खिलाया नहीं, या कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ी जायल ही नहीं हो सके। ये वो मुल्तान सुल्तान लगी नहीं जो पिछले 4 साल में थी। तो मुल्तान सुल्तान यकीनी तौर पर आप मुझे बताइए, आपने बहुत प्यारा नाम लिया यासिर खान का, शॉट सिलेक्शन देख लेना, जो शॉट सिलेक्शन यासिर खान मार रहे होते हैं वही शॉट अब रिजवान को मुझे बताते कवर मारने नहीं आती। पाकिस्तान के लिए तीनों फॉरवर्ड से क्रिकेट खेल ली है, सुई विकेट के अलावा उसने कोई शॉट भी मारे, मगर आप देख लें हनीफ मोहम्मद कैब उसने ले ली, शॉट छक्का मारेगा, मिड विकेट मारेगा, स्वीप मारेगा, इनिंग बिल्ड करने नहीं आती। सगीर ने यकीन तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो लोग बैटिंग पावर प्ले में अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सके उनका कोई फायदा नहीं है मॉडर्न क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट के दौर में। या आपने यासिर को ज्यादा क्यों प्रमोट कर रहे हैं? वो 24 रन बना के आउट हो रहा है, इनपुट डालता है पावर बैटिंग पावर प्ले, हमें यही चीज देखना चाहिए। दूसरी चीज जो इफ्तिखार यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में यकीन से लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेले, मगर इस दफा उनका इतना अच्छा फैसल अकरम जैसे स्पिनर को, साजिद भाई फैसल अकरम को यूटिलाइज नहीं किया। आप 1-2 मैच खिला रहे हैं, वहां पे हमने सुफियान मुकीम को और महरान मुमताज एक साथ मौजूद थे, जो हमारे होप है स्पिन डिपार्टमेंट में। फैसल अकरम को कितने मैच मिले? जो मेन स्पिनर था वही नहीं खिलाया आपने। तो मेरे नसीम भाई, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, क्लब लेवल की आप कप्तानी करेंगे, पाकिस्तान टीम में भी आपने यही हाल किया। आप न्यूजीलैंड में देख लें, 5 20-20 हारे ना, हम कह करके थक गए इसको खिला ले इसको खिला ले, मगर उन्होंने नहीं खिलाया। एक ही माइंड सेट से गए, 4 बॉलिंग से मैच जीत सकते थे, कभी भी नहीं जीत सकते। जब आप बॉलिंग पूरी नहीं खिलाएंगे, फिर बॉलिंग को सही जगह पे खिलाएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओडी के कप्तान तो ये कहीं से नहीं लग रहे। ये पाकिस्तान का इतना बड़ा क्रिकेटर खेल रहा है मुल्तान सुल्तान से, जो 1 मैन शो, जो बादशाह कहलाता हो, जिसके बगैर बंदा पर नहीं मार सकता, जिसका नाम है रिजवान। तो यकीन तो लगभग फिक्रिया है ना। आज मुझे बताइए मुल्तान सुल्तान क्रिकेट नहीं तो कल ऐसा ना हो कि कल ये ना हो साजिद भाई के रिजवान अभी कह रहे होते हैं कि जी कोच से भी पूछें तो सिलेक्टर से भी पूछें, हमारे पास तो इतने